जय श्री लक्ष्मी नारायण। दोस्तों, प्राचीन काल से ही गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा, श्री हरि पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, गुरुवार के दिन यदि तुलसी के पौधे में चढ़ा देते हैं आप ये दो चीज, तो निश्चित ही आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, आपके घर में धन की बरकत होने लगेगी, आपके पति, आपके बच्चे की तरक्की के रास्ते खुलने लगेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, तुलसी का पौधा जो है वो बहुत ही खास होता है, क्योंकि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। गुरुवार के दिन यदि हम ये काम करते हैं तो हमारे जो गुरु ग्रह होते हैं वो मजबूत होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में यदि हम सुख समृद्धि को पाना चाहते हैं तो निश्चित ही हमें गुरु ग्रह को अपने प्रसन्न रखना होता है, और गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए हमें ये छोटे छोटे काम जरूर करने होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। यदि आप अपने घर की बरकत, अपने घर की परेशानियों को दूर करना चाहते हो, बरकत को बनाए रखना चाहते हो, अपने पति के रास्ते सफलता की खोलना चाहते हो, तो प्लीज आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आप लोगों को मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कुछ अलग तरीके से आज समझाऊंगी। आप लोग प्लीज बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करने की गलती ना करें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आप लोगों से कि क्या चीज है वो जो गुरुवार के दिन हमें तुलसी के गमले में अवश्य चढ़ानी होती है। उससे पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, गुरुवार के दिन जैसा कि प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि, हमारे संत महात्मा हमें एक राय देते हैं कि गुरुवार के दिन प्रत्येक व्यक्ति को पीले रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए दोस्तों? जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्रों को धारण करता है उसका गुरु ग्रह मजबूत होता है। गुरु ग्रह मजबूत जिसका भी होगा दोस्तों, उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ही नहीं आएगी, और ना ही उसके घर में कभी धन का अभाव रहेगा, ना ही उसकी सुख सुविधाओं में कमी आएगी। तो गुरुवार के दिन आप सबसे पहला जो काम है वो पीले रंग के वस्त्रों को पहनना शुरू करें। गुरुवार के दिन संभव हो जाए तो आप पीले रंग के वस्तु को खाना भी शुरू करें। पीले रंग के वस्तु को आप कुछ ना कुछ जरूर बनाएं, जैसा कि हल्दी से, ज्यादातर वैसे हल्दी का यूज हमारे किचन में प्रतिदिन किया जाता है, लेकिन स्पेशली यदि हम पीले रंग की, जैसे कड़ी हो गई, तहरी हो गई, और कई सारी ऐसी पीली वस्तुएं जो हमारे यहाँ खाई जाती हैं, स्वास्थ्यिक होनी चाहिए, उनको आप बनाएं अपने घर में, और आप खुद भी खाएं और पूरी फैमिली मेंबर को भी खिलाएं। अब बात करते हैं गुरुवार के दिन। जैसा कि मैं बताती हूँ कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, लेकिन गुरुवार के दिन हमें क्यों करना है? जैसा कि हम एक पत्नी हैं और जिस भी जगह पर हमको बुलाया जाए, हमारे पति को ना बुलाया जाए तो हम वहां पर जाना पसंद नहीं करेंगे। तो माता लक्ष्मी को यदि अपने घर पे बुलाना है तो गुरुवार के दिन आप इस काम को यदि करते हो तो निश्चित ही माता लक्ष्मी आएंगी, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि का दिन है, जो कि भगवान माता लक्ष्मी के पति देव है, यानी माता लक्ष्मी के स्वामी है। तो आपको माता लक्ष्मी के स्वामी के दिन आपको तुलसी के गमले में क्या काम करना है, कौन कौन सी चीजें हैं, आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज चैनल को आप लोग पक्का सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में श्री लक्ष्मी नारायण का एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। साथ में आप लोग प्लीज चैनल पर नए हो तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको गुरुवार के दिन कौन सा काम करना है। गुरुवार के दिन आप सुबह में स्नान करिए, पीले रंग के वस्त्रों को जरूर धारण करिए जिस दिन खास आप ये काम करने जा रहे हो। आपको क्या करना है? कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध हर किसी के यहाँ सुबह अवेलेबल होता है, और यदि आपके पास भैंस का या गाय का दूध नहीं मिल रहा, वैसे तो गाय का दूध यदि आपको मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा शुभ है, और यदि नहीं है तो आप पैकेट वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि सिटी में हमें एकदम डायरेक्ट गाय का दूध मिलना मुश्किल सा एक काम हो जाता है। तो आपको क्या करना है? पैकेट वाला दूध लेकिन कच्चा लेना है। पूजा करनी है, आप एक आसन लगा लीजिए, भगवान श्री हरि के मंत्र के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आप अपने साफ स्वच्छ आसन पर बैठ जाएं। अब आपको क्या करना है? तुलसी की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाना है। कितना मात्रा में चढ़ाना है? क्योंकि कच्चा दूध हमें बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं चढ़ाना है, हमें एक सगुन करना है। आपको तुलसी के गमले में थोड़ा सा उंजली में आपको कच्चा दूध लेना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए उस जड़ में आपको छोड़ देना है। कितने बार करना है? कम से कम 5 या 7 बार। चाहे तो आप एक बार भी कर सकते हो, आपका छोटा गमला है तो एक बार, यानी जो भी काम करें विषम संख्या में करें, 1, 5, 7 बार आप कर सकते हो।
आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी आपको हल्दी लेनी है, चाहे तो आप गांठ वाली हल्दी ले लीजिए यानी साबुत हल्दी ले लीजिए। आपके घर में पिसी है तो आप पिसी हुई हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पिसी हुई हल्दी आप तुलसी के गमले यानी जड़ में आप छिड़काव कर दीजिए। श्री हरि का ध्यान करते हुए, ध्यान आपको कंटिन्यू रखना है, जाप आपको कंटिन्यू करते रहना है। यदि आपके पास गांठ है तो आप जड़ के समक्ष आपने जैसा कि पहले जल चढ़ाया फिर दूध चढ़ाया, तो उसके जब मिट्टी वो गीली हो जाती है तो आप वहां पर भी गाड़ सकते हो। तुलसी के गमले में मिट्टी में आप उस गाड़ को हमेशा के लिए गाड़ दीजिए। इतना सा काम करने के बाद आप माता तुलसी को सिंदूर अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि जब माता लक्ष्मी को, माता तुलसी को हम सिंदूर अर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी हमारे सौभाग्य में वृद्धि करती है, हमारे सौभाग्य की रक्षा करती हैं, साथ में हमारे घर में हमेशा ही सुख समृद्धि को बढ़ाए रखती हैं। और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हमें तुलसी के गमले में कुछ चावल अवश्य छोड़ने चाहिए, क्योंकि चावल बोले तो अक्षत, अक्षत का अपने आप में विशेष महत्व है। अक्षत का मतलब भी है कभी खत्म ना हो। तो जब हम तुलसी के गमले में चावल को छोड़ते हैं तो इससे हमारे घर में धन की वृद्धि होती है, साथ में हमारे घर में अन्नपूर्णा का भी वास होने लगता है। कभी भी हमारे घर में अन्न धन के भंडार में कमी नहीं आती है। साथ में दोस्तों, जब हम तुलसी के गमले में उन चावल को चढ़ाते हैं, उन चावल से यदि कोई चावल का पौधा उग रहा है, धान निकल रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है, क्योंकि हरियाली हमेशा ही हमें शुभता का प्रतीक बताती है, शुभता का कुछ ना कुछ संदेश दे रही होती है। तो आप उस हरियाली को बिल्कुल भी उस गमले से ना हटाएं जो कि चावल से निकली हुई थी। तो आपको ये काम करना है। इसके साथ ही आपको गुरुवार के दिन संध्या के समय तुलसी के गमले को दीपदान जरूर करना है। दीपदान बोले तो जब हम किसी अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित करते हैं या हमारे जीवन में कोई परेशानी चलती है जो कि एक अंधकार के ही रूप में होती है, उस अंधकार को यदि हम अपने घर में दीपक जलाकर दूर कर सकते हैं, तो जब हमारे जीवन में परेशानियां चलती हैं तो तुलसी के गमले में जब हम संध्या के समय दीपक लगाना शुरू करते हैं तो परेशानियां हमारे घर से निश्चित ही जाती हैं। दोस्तों, तुलसी के गमले में दीपदान का महत्व है। सुबह के समय जल चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इससे हमारे घर में बल, बुद्धि, विद्या सब कुछ आता है। बच्चे यदि तुलसी के गमले में जल को चढ़ाते हैं तो बच्चों की बुद्धि में विकास होता है। यदि शादीशुदा औरतें या पुरुष तुलसी के गमले में जल को चढ़ाते हैं तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है, कहीं ना कहीं धन में वृद्धि होने लगती है। तुलसी के गमले में आप एक कौड़ी भी दबा सकते हो, कौड़ी जो कि माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, कौड़ी दबा सकते हो। तुलसी के गमले के आपको परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए यदि आपके सही स्थान पर रखे हुए हैं। परिक्रमा आपको विषम संख्या में ही हमेशा करना चाहिए, जैसे 1 की संख्या हो, 3 हो, 5 हो या 7, 11। आप इस तरीके से विषम संख्या में तुलसी के गमले की परिक्रमा अवश्य करें। कहते हैं कि संसार के जंजाल से हम दूर हो जाते हैं जब भगवान के समक्ष रहते हैं, भगवान के चारों तरफ हम घूम लेते हैं। इसी बार कई बार हमने देखा है कि जहाँ कहीं भी कीर्तन होता है, भजन होते हैं, भागवत होती है, वहाँ पर भी बड़े बड़े ज्ञानी लोग बोलते हैं कि आप भगवान के दरबार में झूम लो, भगवान के दरबार में घूम लो। यदि आपने भगवान के दरबार में घूम लिया तो आपको दुनिया के किसी भी कोने में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, कभी भी आपको अपनी परेशानियों को लेकर घूमना नहीं पड़ेगा। तो ये इसीलिए परिक्रमा का महत्व बताया जाता है। तो आप भी परिक्रमा तुलसी माता के अवश्य करिएगा। साथ में आप लोगों को यदि संभव हो जाए तो आप अपने तुलसी के गमले को घर के आंगन में भी रख सकते हो, नहीं तो आप छत की बालकनी पर रख सकते हो, छत के ऊपर रख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। लेकिन जब हम गमले को रखें तो निश्चित ही हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है। तुलसी के गमले को कभी भी हमें अपने घर के बाहर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का जो वास है वो घर के अंदर होना चाहिए। घर के बाहर उन चीज़ों को रखना चाहिए जिससे हमारे घर में समस्याएं आ रही हैं, जिससे हमारे घर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि वास्तु शास्त्र में भी कई सारी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो हम घर के अंदर रखते हैं, लेकिन हमें घर के बाहर वो चीज़ें रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों से उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप लोग अपना प्यार जरूर दीजिएगा। साथ में आप लोग श्री हरि की कृपा को यदि पाना चाहते हो तो सबसे पहला जो काम है वो दया करना सीखिए।
आप यदि दया करना सीख गए तो समझो माता लक्ष्मी की आपने सबसे बड़ी उपासना कर ली। क्योंकि दया जहां पर होती है, जहां पर लोगों के लिए प्यार होता है, वहां पर सदैव भी श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, अपने जीवन में शुभ कर्मों को करते रहिए, श्री हरि की कृपा को पाते रहिए। अपने जीवन में अच्छे लक्ष्य को पाना है तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। आपको मैं किसी भी वीडियो में ये नहीं बताती हूँ आप सिर्फ और सिर्फ उपाय करें, उससे आपके घर में धन आगमन हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमें कर्म करना है और हमें मेहनत भी करनी है। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। जब तक हमारे सामने यदि भोजन रखा है, हम उसको हाथ बढ़ा के खाएंगे नहीं, तब तक वो हमारे मुंह में जाएगा नहीं। यानी थोड़ी मेहनत तो हमें भी करनी है और थोड़ी तो और भगवान बाद बाकी अपनी कृपा करते ही रहते हैं और कृपा होनी भी चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि।